तो जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल चुका होगा कि आज हम 2-3 स्विंग स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आने वाले टाइम में आपको 10 से 20% का आपके कैपिटल पे रिटर्न वो दे सकता है। इजीली वो आपके कैपिटल पे रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बैंक निफ्टी का चार्ट को ओपन कर रखा है, तो आपको दिख रहा होगा कि बैंक निफ्टी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी मुझे काफ़ी बुलिश दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये जो तगड़ा ब्रेकआउट दिया ना बैंक निफ्टी बहुत दिनों के बाद अपने यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद ऑल टाइम हाई पे यो फिर से मार्केट रिटेस्ट करके फिर से मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है। ठीक है, तो काफ़ी ये अच्छी साइन है और बुलिश साइन है। तो दोस्तों, ऑल टाइम हाई पे आपको हमेशा क्वांटिटी को छोटा रखना है। कभी भी मार्केट कहीं से भी सेलर यहाँ पे मार्केट को घुमा सकते हैं। ठीक है, तो निफ्टी में मुझे 22,000 का लेवल दिखाते हुए यहाँ पे लग रहा है कि ये निफ्टी 22,000 के लेवल को दिखा सकता है। तो आपको अगर आपने कहीं पे यहाँ पे पोजीशन बनाया है तो आपको होल्ड किया रहना, या तो आप पोजीशन को लॉन्ग किए हुए हैं बहुत पहले से, तो सिंपली पिछले दिन का जो लो है उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आपको ट्रेल करते रहना है। ठीक है, तो चलते हैं 2-3 मैंने स्विंग स्टॉक्स पे मैंने भी एंट्री बनाया, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और कौन से वो 3 स्टॉक है, 2-3 स्टॉक जिन्हें मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, वो भी रिकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन आप उससे टेक्निकली और फंडामेंटली चेक कर लेना खुद से, और अपने रिस्क एडवाइजर से पूछ के तभी आप उसमें इस शेयर में इन्वेस्ट करना। ठीक है, मेरा ये सजेशन रहेगा। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि डिवाइस लेबोरेटरी। ठीक है, पहला स्टॉक तो हमारा ये हो गया डिवाइस लेबोरेटरी। इसमें चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ। ठीक है, और ये इसका निकलाइन था। निकलाइन के ऊपर मार्केट यहाँ पे क्लोज करके एक दिन यहाँ पे मार्केट पॉज लिया। ठीक है, ये पॉज कैंडल जो होता है ना, मतलब कि ये स्विंग जो कैरी करके ले जाते हैं उन लोगों के लिए, जो स्विंग ट्रेडर होते हैं ना, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा एंट्री पॉइंट ये जो इनसाइड कैंडल होता है, काफ़ी अच्छा एंट्री पॉइंट इसको माना जाता है। ठीक है, तो पहला टारगेट हम लोग को 39.30 दिख रहा है। अभी स्टॉक 38.84 पे है। ठीक है, तो पहला स्टॉक हमें 39.30 दिख रहा है। उसके बाद जब ये इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, इसके ऊपर अगर होल्ड करता है ना, तो जल्दी हमें 4,000 का लेवल हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद 4,500 का भी लेवल हम लोग को जल्द से जल्द हम लोग को देखने को मिलेगा। 1 से 2 महीने या 2.5 महीने में हमें 45,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्टॉक में। तो दूसरा स्टॉक है हमारा टाटा मोटर्स। तो दूसरा स्टॉक से हमें टाटा मोटर। आप भी यहाँ पे टाटा मोटर्स को देख रहे होंगे 733 के लेवल को क्लोज करके ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दिया। ठीक है, तो टाटा मोटर्स को भी आप देखेंगे तो एक बार नीचे जाके ये अपने लेवल को रिटेस्ट करके फिर से ये ऑल टाइम हाई पे ये क्लोजिंग दिया। ठीक है, तो टाटा मोटर्स भी हमें बुलिश दिख रहा है। और टाटा मोटर्स ने, जैसे कि आपको न्यूज़ में देखने को मिला होगा, टाटा मोटर्स अपने गाड़ियों के दाम को भी बढ़ाने वाला है। तो शायद 1 जनवरी से ही बढ़ाने वाला है। ठीक है, अगर 1 जनवरी से अपने गाड़ियों के दाम में इजाफा करता है तो कंपनी में भी शानदार प्रॉफिट देखने को मिलेगा और शेयर में भी हमें अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो ठीक है, आप अपने स्विंग पोर्टफोलियो में आप इसको शामिल कर सकते हैं। 10 से 15 दिनों में या 1 से 2 महीने में ये काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। और इसका स्टॉप लॉस हमें 720 के आसपास इसको लेकर के चलना है। डेट मीन्स कि इस कैंडल का लो। ठीक है, और RVNLM तो मैंने बहुत पहले से पोजीशन बनाया था, लेकिन मैंने बीच में जब नीचे आने लगा था तो मैंने स्क्वायर ऑफ कर लिया था कुछ प्रॉफिट में, और मैंने फिर से यहाँ पर री एंट्री बनाया है। RVNLM तो चलते हैं अभी जीरो के पोजीशंस पे। मैंने आज कौन कौन से स्टॉक्स लिए हैं, एक और स्टॉक्स में आपको यहाँ पे यूनियन बैंक भी अच्छा ब्रेकआउट दे के अपने लेवल को रिटेस्ट करने आया, तो मैंने 123 पे कहीं यहाँ पे यूनियन बैंक को भी पकड़ा है। यूनियन बैंक में भी हमें लंबा टारगेट देखने को मिल रहा है, जो कि 188 तक यूनियन बैंक जा सकता है। तो इसमें भी हम अपने पोजीशंस को होल्ड करेंगे। तो ये है हमारा आज का पोजीशंस। ठीक है, पहला यूनियन बैंक, डिवाइस लैब, RVNL, टाटा मोटर्स। तो मैंने अपने रिस्क को मैनेज करते हुए, आपको एक चीज़ दिख रहा होगा यहाँ पे, मैंने क्वांटिटी बहुत छोटी ली है, क्योंकि मैंने अपने रिस्क को मैनेज किया। ठीक है, तो ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में आपको सबसे पहले सक्सेस होने का मंत्र यही है कि आप अपने रिस्क को मैनेज करके रखें। ठीक है, तभी आप जितना आपका प्रेशर कम रहेगा उतना ही आप
पोर्टफोलियो कम देखिएगा उतना ही आपका पोर्टफोलियो बेहतर रिटर्न देते जाएगा। ठीक है, अब अपना ज़रूरत का पैसा आप इसमें लगा देते हैं तो आप कभी इससे प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। ठीक है, आपके पास जितना एक्स्ट्रा पैसा है आप उसको डाल के इसमें बोलिए, चाहे स्विंग ट्रेड हो, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे इन्वेस्टिंग हो, सबका यही गुरु मंत्र है। और साइकोलॉजी भी वैसे ही काम करता है। अपने ज़रूरत के पैसे लगाएंगे तो जब भी आप कहीं बाहर जाएंगे या कहीं और जाएंगे तो आपको एक बार मन करेगा कि देख ले प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, छोटा प्रॉफिट होगा तो आप उसको तुरंत से वहाँ से निकाल लोगे। ठीक है, लॉस चलेगा तो आपको लगेगा कि हाँ इसमें रुकते रुकते कहीं मैं लॉस रिकवर करके कुछ प्रॉफिट दे तो मैं वहाँ पे एग्जिट करूँगा। इस वजह से बड़ा लॉस भी देखने को मिलता है, लेकिन ये सारे फंडामेंटली स्ट्रांग है और लार्ज कैप में आते हैं। तो यही है हमारा स्विंग स्टॉक्स 2 से 3। यूनियन बैंक तो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए रखा है और आरबीएल भी मैंने लॉन्ग टर्म के लिए रखा है। ठीक है, और टाटा मोटर डिवाइस लैब मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाई किया है। तो इसमें मुझे 100 से 200 पॉइंट भी अगर इसमें मिलता है, 4000 तक के लेवल को टच करता है तो मैं वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लूँगा और कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दूँगा, उसको मैं इस रैली को एंजॉय करूँगा। ठीक है, और इसमें 800 का लेवल मुझे 788 का लेवल मुझे अगर दिखेगा तो मैं यहाँ से पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लूँगा और 2 से 4 दिनों में अगर नीचे स्टॉक आता है तो मैं इसमें पोजीशन को और ऐड करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों मेरा ये लास्ट एक सजेशन रहेगा कि आप लोग जब भी किसी स्टॉक में या मेरे सजेस्ट किए हुए स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने एडवाइज़र से एडवाइस ले लें कि आपका रिस्क मैनेजमेंट कितना है, आपको कितना रिस्क झेलना है, उसके बाद ही आप किसी स्टॉक या ट्रेड में इन्वेस्ट कीजिए। तो कैसा लगा आपको वीडियो? तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ताकि ऐसे नए नए मैं वीडियो लाता रहूँगा तो आपको देखने को मिलता रहेगा हमेशा। अगर बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं तो जल्दी ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप सबसे पहले वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।